कि उसके ऊपर आने वाली बलाएं टल जाए, बंदा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़े तो मुसीबतें दूर हो जाए, बंदा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, बंदा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये तमाम तर फ़ज़ाइल व मनाक़िब अहादीस की किताबों में और रिवायतों में मौजूद, लेकिन एक रिवायत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अली रहमत और रिज़वान ने तहरीर फरमाया, वो इरशाद फरमाते हैं कि ये तमाम तर फ़ज़ाइल व मनाक़िब तो मौजूद है, बंदा मोहब्बत के साथ जो प्यारे आका पर दरूद शरीफ पढ़ने को अपना वजीफा बना लेता है, ये फ़ज़ाइल व मनाक़िब तो उसे हासिल होते हैं। लेकिन उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ, जो ना समझे उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो समझ रहे हैं वो तवज्जो के साथ सुने। ये तमाम तर फ़ज़ाइल व मनाक़िब दरूद शरीफ की बरकतें हैं, लेकिन साथ ही साथ जो बंदा मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दरूद शरीफ पढ़ने को अपना वजीफा बना लेता है, तो अल्लाह का उस पर ऐसा करम होता है कि उसी दरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह उसके आने वाली 3 नस्लों में आशिके रसूल को पैदा फरमाता। आशिके रसूल, खानदान में आशिके रसूल, एक नहीं, दादा भी आशिके रसूल, बेटा भी आशिके रसूल, पोता भी आशिके रसूल। और अगर आपको यकीन ना आए तो देख लो, जिसने हमें दो सलाम पढ़ना सिखाया है वो बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा खान है, वो फाजिल बरेलवी के साथ है, कसम खुदा की खुद भी पढ़ा, हमें पढ़ना भी सिखाया। अल्लाह ने ऐसा करम किया कि आला हजरत को आशिक रसूल बना दिया, मुफ्ती आज़म हिंद को आशिक रसूल बना दिया, अल्लाह ने ताजुश शरिया को आशिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शाहनवाज अजहरी साहब, मसला के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। पता क्या चला? दरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह खानदान में आने वाली नस्लों में बेशक आशिके रसूल को पैदा फरमाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि दरूद शरीफ को हम सब अपना वजीफा बनाएं। इसलिए कि लेकिन आजकल तो हालात बदल गए, आजकल तो मोबाइल का दौर है, देख रहे हैं ना, मोबाइल ही का मामला है। आजकल तो 1 साल का बेटा है वो भी मोबाइल समझने लगा, उसको भी अगर गेम लगा के आप दे दीजिए तो रोना भी छोड़ देगा, आपको भी भूल जाएगा। लेकिन वजह क्या है? माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी को, अपने हक को अदा नहीं किया, औलाद के जो हुकूक हैं उनको अदा नहीं किया। एक दौर था जिस दौर में जब माँ बाप अपने बच्चों को सुलाते थे तो अंदाज ये होता था, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। सुभान अल्लाह, वो दौर था। लेकिन आज हालात बदल गए, आज मामलात बदल गए। हजरात गिरामी, बड़ी तेजी के साथ हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं और अभी अल्लामा अहमद रजा अजहरी साहब का बंगला जबान में खिताब होना, बहुत ही शानदार गुफ्तगू होती है, आप तमाम इज़रात समात करेंगे। मैं थोड़ी देर बस आपके सामने हाजिर हूँ, और चूंकि ये अपना प्रोग्राम है मुझे तो वैसे भी बैठना है। और फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बिला को आप सुनने भी आए हैं और सुनने से ज्यादा देखने के लिए आए हैं। बेशक तो हज़रात गिरामी, आप देखेंगे भी सुनेंगे भी। हज़रात गिरामी, हर दौर में लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ने अंबिया इकराम का नूरानी काफिला दुनिया में मबूस फरमाया। नबी भी आए, रसूल भी आए। आदम की सूरत में अल्लाह ने भेजा, शीश की सूरत में भेजा, इब्राहिम की सूरत में भेजा, इस्माइल की सूरत में भेजा, मूसा की सूरत में भेजा, ईसा की सूरत में भेजा, अय्यूब की सूरत में भेजा, याकूब की सूरत में भेजा, यूनुस की सूरत में भेजा, यूसुफ की सूरत में भेजा, हजरत ईसा की सूरत में भेजा। तमाम अंबिया इकराम दुनिया में आए। नबी तो न जाने कितने हुए, रसूल न जाने कितने, लेकिन कुर्बान जाओ उन तमाम रसूलों में जो सबसे बड़ा रसूल है, जिसे दुनिया रसूल आजम कहती है, वो रसूल आजम हम गुलामों के हिस्से में आए। भाई वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। वाह वाह वाह, तो चाहता हूं ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। तो दुनिया का सबसे बड़ा रसूल, आजम का माना होता है सबसे बड़ा। आजम का माना क्या होता है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा रसूल किसे मिला भाई? सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में
इसी तरीके से सदाकत के न जाने कितने अलंबरदार मौजूद हैं। इलेक्शन का टाइम आता है तो न जाने कितने बेईमान भी सच्चे बन जाते हैं। बेशक बड़ा बड़ा बोर्ड लगता है कि बहुत ईमानदार है, कर्मठ है, और पता नहीं क्या क्या लिखा जाता है। हालांकि अपने वक्त का सबसे बड़ा बेईमान वो भी पोस्टर में ईमानदार लिखवा, हर जगह, हमारे यहाँ भी, यहाँ पर भी, हर जगह होता है। लेकिन हजरात गिरामी, सदाकत के ना जाने कितने अलंबरदार दुनिया में आए, आकर चले गए, आने वाले वक्त में आएंगे, लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में दुनिया का सबसे बड़ा सदाकत का अलंबरदार और सिद्दीक का टाइटल जिस बंदे को अता किया है, वो सिद्दीक अकबर, वो सिद्दीक आजम, हम गुलामों के हिस्से में। हम सिद्दीक अकबर के भी मानने वाले हैं। हमारा अकीदा गंदा राफिजियों जैसा नहीं कि सिर्फ पहले बैठे अतहार को माने, क्योंकि हम तो बरेली के इमाम के तरीके के मुताबिक चलने वाले हैं। और हमारा नारा ये है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम दोनों को मानते हैं, सहाबा इकराम की भी ताज़ीम करते हैं, अहले बैत अतहार की भी ताज़ीम करते हैं। पता क्या चला, सबसे बड़ा रसूल रसूल आजम हमारे, सबसे बड़ा सिद्दीक सिद्दीक आजम हमारे हिस्से। ना जाने कितने काजी हैं, जज हैं जो पैसा लेकर फैसला करते हैं, लेकिन जब पूछा जाए तो कहेंगे इंसाफ तो हम करते हैं। कितने काजी हैं वो भी कहते हैं कि इंसाफ तो हम करते हैं। गांव के सरपंच जो होते हैं वो कहते हैं इंसाफ तो हम करते हैं। चौधरी बैठकर कहता है इंसाफ करने का ठेका तो मैंने ले रखा है। लेकिन हजरात गिरामी याद रखना, ना जाने कितने इंसाफर दुनिया में पैदा हुए, पैदा होते रहेंगे, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में इंसाफर का, फारूक का सबसे बड़ा टाइटल जिस बंदे को अता किया, वो फारूक आजम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिस्से, वो सबसे बड़ा फारूक हमारे हिस्से में। पता क्या चला, रसूल मिला तो रसूल आजम, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आजम, फारूक मिला तो फारूक मिला तो फारूक आजम। ना जाने कितने लोग आए जो दीन के रास्ते में अपनी जान का नजराना पेश करके चले गए, अपनी जान का नजराना पेश किया, शहीद हुए। सहाबा भी शहीद हुए, ताबईन भी शहीद हुए, ना जाने कितने मुजाहिदीन इस्लाम शहीद हुए। लेकिन हज़रात गिरामी, अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में शहादत का सबसे बड़ा टाइटल, शहीद आजम का टाइटल जिस बंदे को अता किया, वो कोई और नहीं, वो इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन शहीद आजम हमारे हिस्से में। हम लोग हुसैनी हैं, हुसैनी है कि नहीं भाई? इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, अपने आप को हुसैनी कहलवाते हैं। पता क्या चला, रसूल मिला तो रसूल आजम, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आजम, फारूक मिला तो फारूक आजम, शहीद मिला तो शहीद आजम। इसी तरीके से अल्लाह ने जो दीन का निजाम बनाया, उस दीन के निजाम को मसाइल के एतबार से 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में तकसीम किया। और हकीकत में जो चारों के मानने वाले हैं वही सही है, और जो 4 के अलावा है, जो किसी के मुकल्लिद नहीं है, जो गैर मुकल्लिद है, अहले खबीस है, वो सही नहीं। क्योंकि इमाम का मानना जरूरी। अब 4 के फॉलोवर, एक के इमाम का नाम इमाम मालिक है, एक के इमाम का नाम इमाम अहमद बिन हंबल है, एक के इमाम का नाम इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई है, और एक के इमाम का नाम अबू हनीफा नोमान बिन साबित। और 4 में अल्लाह ने तकसीम कर दिया। हिकमत तो बहुत सारी, लेकिन एक बड़ी हिकमत यह है कि अल्लाह को ये गवारा ना हुआ कि उसके महबूब की कोई अदा दुनिया से जाय हो जाए, इसलिए मसाइल को 4 में तकसीम कर। क्योंकि कभी अल्लाह के रसूल ने नाफ के नीचे नियत बांधी, कभी सीने पर बांधी, कभी हाथ छोड़ करके नमाज अदा की। दलील की बात में नहीं करता, नासिको मंसूख की बात नहीं करता, दलील के कुव्वत व ज़ौक़ की बात अपनी जगह पर, लेकिन हिकमत यही कि महबूब की कोई अदा दुनिया से जाये ना हो, इसलिए मजहब को 4 में तकसीम किया। चारों अहले सुन्नत वल जमात हैं, चारों हक हैं, लेकिन कुर्बान जाओ, बंगाल के रहने वाले सुन्नी मुसलमानों, हनफियों, मजहब तो 4, चारों इमाम हक, लेकिन उन चारों इमाम में जो दुनिया का सबसे बड़ा इमाम है, जिसे दुनिया इमाम आजम कहती है, वो इमाम आजम भी हमारे हिस्से में। इमाम आजम हमारे हिस्से में। हम लोग हैं हनफी, बैठेंगे नहीं, यहाँ पर सब लोग हैं, उलमा भी मेरे ख्याल से हनफी होंगे। अगर कोई शाफी आ गया हो तो कोई बात नहीं, बाद में बहस कर लेंगे, है कि नहीं? इसलिए कि अकीदा दोनों का एक है, मसाइल का इख्तलाफ है, वो चलता रहता है, वो तो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ, रसूल मिला तो रसूल आजम, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आजम, फारूक मिला तो फारूक आजम, शहीद मिला तो शहीद आजम, इमाम मिला तो इमाम आजम। जिस तरीके से दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए कोई एसपी है, कोई डीआईजी है, कोई आईजी है, कोई एसओ है, कोई नेता है, इसी तरीके से रूहानी तौर पर निज़ाम चलाने के लिए अल्लाह ने अपने बंदों का जिनका इंतखाब किया, कोई गौस की जमात है, कोई कुतुब की जमात है, कोई अब्दाल की जमात है, कोई औताद की जमात है, कोई नुकबा की जमात है, कोई नुजबा की जमात है, कोई सालिकीन की जमात है, कोई आरिफीन की जमात है, कोई कामिलीन की जमात है, कोई सालिहीन की जमात है। ये सारे ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हैं जो बातनी तौर पर दुनिया का निजाम चलाते हैं। बातनी तौर पर दुनिया का रूहानी निजाम चलाने के लिए अल्लाह ने अपने बंदों का इंतखाब किया। लेकिन हजरात गिरामी कुर्बान जाइए, ना जाने दुनिया में कितने वली आए, कितने वली आए और कितने होंगे भी, ना जाने कितने कुतुब आए अभी बनेंगे भी, ना जाने कितने गौस हुए और होंगे भी। लेकिन कुर्बान जाओ कादरियों, अपने नसीबे पर फख्र करो। गौस तो ना जाने कितने हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा गौस जिसे दुनिया गौसे आज़म कहती है, वो अब्दुल कादिर जीलानी भी हमारे हिस्से में, वो सबसे बड़ा गौस भी हमारे हिस्से में। सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा सिद्दीक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा फारूक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा शहीद हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा इमाम, सबसे बड़ा गौस। इसी तरीके से हर दौर में जब जब फितने पैदा होते हैं, उन फितनों को खत्म करने के लिए उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए अल्लाह ने 100 साल में अपने एक बंदे का इंतखाब किया जिसे मुजद्दिद कहा जाता है। कॉन्फ्रेंस के हवाले से अकबर का फितना पैदा हुआ, अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फसानी का इंतखाब किया। कभी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को पैदा किया, कभी मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी को पैदा किया। ना जाने कितने अल्लाह के बंदे आए। जब जब दीन में खुराफात लोगों ने पैदा किया, उस खुराफात के किला को कमा कर दिया और उनके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। लेकिन कुर्बान जाओ, 14वीं सदी में जब वहाबियत का फितना पैदा हुआ, देवबंदियत का फितना पैदा हुआ, गैर मुकल्लिदियत का फितना पैदा हुआ, कादियानियत का फितना पैदा हुआ, ना जाने कितने फितनों ने एक साथ जन्म लिया। उन तमाम फितरों को खत्म करने के लिए, उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए अल्लाह ने जिस बंदे का इंतखाब किया वो कोई और नहीं, वो इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस। मुजद्दिद तो हर 100 साल में हुए, लेकिन अपने वक्त का सबसे बड़ा मुजद्दिद जिसे दुनिया मुजद्दिद आज़म कहती है, बेशक बेशक, वो मुजद्दिद आज़म भी बुलंद आवाज से उलमाए किराम कहते हैं। किसके हिस्से में? हम सब बरेलवी बैठे हुए हैं, हमारे हिस्से में। पता क्या चला? गौस मिला तो गौसे आज़म, मुजद्दिद मिला तो मुजद्दिद आज़म। और जब एक दौर आया, हुकूमत ने ऐलान किया, ना जाने कितने मुफ्तियों ने अपने ईमान का सौदा चंद सिक्कों के खातिर कर दिया। कुर्बान जाइए, ना जाने कितने मुफ्तियों ने अपने ईमान को बेच दिया। ऐसे दौर में अपने ईमान का सौदा ना करने वाला और हुकूमत के खिलाफ फतवा देने वाला, अरे मुफ्ती तो ना जाने कितने आए और आते रहेंगे, लेकिन अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफ्ती जिसे दुनिया मुफ्ती आज़म कहती है, वो मुस्तफा रजा खान भी हमारे हिस्से में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। रजा खान भी हमारे हिस्से में, वो आला हज़रत का शहजादा भी हमारे हिस्से में, हमारे हिस्से में। पता क्या चला? जितने बड़े वाले हैं सब हमारे हिस्से में।